Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman, and the session is being recorded. And in today's session, as you know, it's my regular session, and I am inviting some guests in today's session. Am I audible to all of you? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. You are. Oh, that's very good. That's pretty good. And I'm sure that you must have enjoyed a session with Miss Mariam. And she's so energetic. And when I was very young, I used to be this much energetic. But now I have a lot of work to do, so I just try to save my energy, right? For all the sessions. प्रेजेंट परफेक्ट एक क्लास मेरी चल रही है जिसका टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट है, वो मुझे मुकम्मल कराना है। मरियम बीबी का सवाल पूछे मरियम। Thank you, sir. Actually, I have a question. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब पूछिएगा सवाल अपना। सवाल पूछो। नहीं मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटी, बहुत स्लो आवाज है, मैं बहरा जाऊँ। हेलो सर, अब मेरी आवाज सही हो गई है? जी आप बोले। जी सर, हम प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम इन नहीं कर पाता है। हम बोलते हैं वो चली गई, जब वो छुआ है और उसकी तरफ हम जाते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन जब हम सिंपल बोलते हैं कि वो चली गई तो फिर नहीं बोल पाते कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, अब हम उन रूल्स से बोलें या हम प्रेजेंट परफेक्ट से बोले। तो सर काइंडली ये भी हमें क्लियर करवाइएगा प्लीज। वो चली गई है, ओके, जाने दो उसको, एक जाएगी दूसरी आएगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, जाने दो उसको। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का मसला इंशाल्लाह हम आज आपका हल कर देंगे, ठीक है ना, कि ये क्या मसला है। प्रेजेंट परफेक्ट एक सेशन है मेरा जिसमें मेरा स्टेट वर्ब्स चल रहे हैं। मैंने दोपहर में स्टेट वर्ब्स स्टार्ट किए। अच्छा, एक क्लास है जिसका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद मुझे जाना है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे। तो उनके पास्ट टेंसेस हो चुके थे, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव 5 दिन का जो मेरा ये सेशन चल रहा है, इसमें पूरी कोशिश ये है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, ठीक है। और दूसरी, अभी जो रात में मेरा सेशन आएगा 8 से 9 में, वहां एक टॉपिक मेरा चल रहा है एक क्लास के साथ जिसका नाम है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो मैं अपनी क्लासेस को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरे सेशंस बाकी हैं वो तमाम मैं डिलीवर कर रहा हूँ 5 डेज। और क्योंकि मैंने आपको बताया वी आर सेलिब्रेटिंग 2 years of excellence, so we have invited so many people in this session. That's why you can see a lot of people, and most of the students are regular, but some guests are also here. They are coming, observing and leaving, ठीक है ना। ओपन डे चल रहा है, तो आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। Let's start today's session. Present perfect, one of my favorite tenses. मजा आता है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में। ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपकी नॉलेज है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हैं तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हैव और हैज आता है, थर्ड फॉर्म आती है, और फिर आप उसके बाद कहते हैं हमें तो टेंसेस आते हैं। टेंसेस तो हमें आते हैं, बस यही आते हैं आपको। और उसके बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, इसी में जिंदगी आपकी गुजरती है। जहां आपकी नॉलेज खत्म होती है वहां से हमारी नॉलेज शुरू होती है। हम चुका चुकी के चक्कर में नहीं जाते, हम लिया है, ली है, लिए हैं, इनके चक्कर में भी नहीं जाते। हम सिचुएशंस को समझते हैं। अगर आज आपने, आज, कल और परसों और 3 दिन, अगर आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेशन अटेंड कर लिया, आप यकीन करें आपके टेंसेस के बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह।
We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. We use the present perfect to say that something happened in the past, but it has connection with the present in some way. जब हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ हुआ, तमाम स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल पढ़ चुके हैं, मैं जितने रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को मैंने पास्ट सिंपल पढ़ा दिया है जो स्टेज 2 में पढ़, और जिनकी अभी रमजान में शुरू हो रही है, मैंने आपको रमजान का बहुत जबरदस्त अल्लाह पाक ने जहन में प्लान बनाकर दे दिया है। 4 days इन अ वीक पढ़ा रहा हूँ, मंडे टू थर्सडे, और दोपहर में टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, रात में मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ, और मुकम्मल पढ़ाऊंगा और खुद पढ़ाऊंगा 4 दिन, और साथ में स्पोकन भी मैं खुद ही ले रहा हूँ, और प्लस आपको डिस्कशन क्लास विद मिस मरियम 2 घंटे आपको रमजान में क्लास मिलेगी, 4 दिन मेरे साथ, फ्राइडे को प्रेजेंटेशन, और अच्छा फ्राइडे को हम ऑफ रखेंगे, सैटरडे को रखेंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सैटरडे को हम प्रेजेंटेशन रखेंगे, लेकिन फ्राइडे का जो रात का सेशन है वो ऑन रखेंगे, मुमकिन है क्योंकि सैटरडे की कुछ क्लासेस क्लैश हो रही थी, तो वह हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे के कुछ सेशंस रात में ऑन रखूं ताकि स्किल्स के कोर्सेज से क्लैश ना हो, जो बच्चे स्किल्स की क्लासेस भी ले रहे हैं। माजी में कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है, पास्ट सिंपल। अगर माजी में कुछ हुआ, we use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ, that's past simple. लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, but it has connection with the present in some way. लेकिन इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो क्या मतलब है? बस ये कनेक्शन अगर समझ आ गया तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पहला स्टेप पार कर लिया। मैंने कहा अली हैज डाइड, अली की मौत हो गई है, ऐसा कब हुआ? पास्ट में। हो सकता है 2 घंटे पहले, हो सकता है 3 घंटे पहले, हो सकता है 4 घंटे पहले, लेकिन कनेक्शन क्या है? जब मैं पहुंचा तो लाश पड़ी हुई, अली हैज डाइड, डेड बॉडी वहीं पर है, अली हैज डाइड। माजी में हुआ कनेक्शन क्या है? डेड बॉडी इज देयर, वो लोग चले गए हैं। अब देखो वो चले गए हैं, वो जा चुके हैं, वो चले गए हैं, वो जा चुके हैं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। दे हैव गॉन होम, वो लोग चले गए हैं। कनेक्शन क्या है? वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, दे आर नॉट हियर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आज मरियम ने, आज बहुत जबरदस्त जवाब दूंगा उन्हीं सारी बातों को सामने रखते हुए। सर रसीब हैज टॉट अस पास्ट सिंपल, सर रसीब ने हमें पास्ट सिंपल पढ़ा दिया है। अच्छा अब देखो, अब सवाल बच्चों का, स्टूडेंट्स का सवाल ये बनता है, सर रसीब ने हमें पास्ट सिंपल पढ़ाया है, सर रसीब हमें पास्ट सिंपल पढ़ा चुके हैं, सर रसीब ने पास्ट सिंपल पढ़ाया था, सर रसीब ने पास्ट सिंपल पढ़ाया। अपने माइक्स बंद रखिएगा जब, और हैंड रेस के बगैर कोई सवाल बीच में मत लेकर आइएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका माइक खुलता है हमें दिख जाता है, और आपके पीछे तो किसी की चीख की आवाज आ गई तो अजीब सी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो माइक सबके खुले हुए होते हैं, लेकिन कोई माइक खोलता नहीं है। ये डर मुझे अच्छा लगता है, ये डर बना रहे तो बेहतर। अभी हम पहले बात सुन ले, हमारी बात मुकम्मल हो गई। सर रसीब ने हमें पास्ट सिंपल पढ़ाया है, सर रसीब हमें पास्ट सिंपल पढ़ा चुके हैं, सर रसीब ने हमें पास्ट सिंपल पढ़ाया। अब देखो पढ़ाया है, पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिया है, हमने सर रसीब ने पास्ट सिंपल पढ़ा लिया है। अब जो तुम जो भी उर्दू बना लो, ऐसा हुआ कब? माजी में। पढ़ा दिया है, पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं, ऐसा हुआ कब? माजी में। अगर तो तुम्हें पास्ट सिंपल अभी भी तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो तुम ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा सकते हो। सर रसीब हैज टॉट अस पास्ट सिंपल। एक छोटी सी और मिसाल दे रहा हूँ स्कूल लेवल से, तुम लोग याद करो, तुम लोगों को टेबल याद करने के लिए मिलता था ना, टेबल याद करने के लिए हमें देती थी टीचर, या कोई पोयम याद करने के लिए देती, या कोई
सवाल का जवाब याद करने के लिए दे दिया क्लास के अंदर भी, फिर सवाल करती थी बस। हाँ भाई किसने याद कर लिया? मिस मैंने याद कर लिया है। सुन लो? जी मिस सुन ले। अच्छा अब वो ठीक है, अभी सुनती हूँ। अच्छा हो सकता है आपने झूठ बोला हो। मिस मैंने याद कर लिया। मिस आई हैव लर्न माई लेसन, आई हैव लर्न द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आपने कहा आई हैव लर्न द लेसन। अब टीचर आई, हाँ भाई सुनाओ गुड़िया। अब गुड़िया बोली नहीं रही कुछ। ये तुमने याद किया है? मैम आई लर्न इट। अब उसका जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट सिंपल में चलेंगे क्योंकि अब उसको याद नहीं है। सर रसीब हैज टॉट अस पास्ट सिंपल। अब मैंने आयशा से पूछा, आयशा तुम जरा बताओ बेटा पास्ट सिंपल के बारे में। सर एक मिनट बताती हूँ। अब ये सर को जाने लगे। सर आप बता दो, आप तो कह रहे आप। जी वो हमारे सर ने पढ़ाया तो था, नहीं समझ नहीं आया था हमारे, आप एक दफा फिर पढ़ा। होता है ना कोई दूसरा टीचर क्लास में आ जाए, हाँ भाई सर ने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। तो he has taught us past simple, he has taught us this and that. Okay ठीक है, आप बताइए अतिया past simple। और अब अतिया हंस रही है, सर खुजा रही है। अब आप बताए भाई। अतिया ने कहा सॉरी, एक दफा आप फिर बता दें। इसका मतलब ये है, अब आप ये कहे सरसी टॉट अस पास्ट सिंपल। देखो उर्दू में नहीं जा रहा हूँ, सिचुएशन को समझो कि कब प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, कब पास्ट सिंपल आ रहा है। आपको एक चीज आती है, आप एक चीज जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, इसका मतलब है देयर इज नो कनेक्शन। आई हैव लर्न माय लेसन, इट मींस दैट यू नो द लेसन। इफ यू डोंट नो द लेसन, सो थैंक यू वेरी मच। मैंने बेगम से कहा बेगम जरा शर्ट तो इस तरीके से मैं नाने जा रहा हूँ, आके पहनता हूँ। बेगम ने ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, आप जाइए, मैं चाय बना दूँ आपके लिए। मैंने कहा नहीं बस आप मेहरबानी होगी, आप शर्ट इस तरीके से हमारी बहुत है। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। बाहर से आवाज आई, आई हैव प्रेस योर शर्ट। आवाज आई, आई हैव आयरन योर शर्ट, आई हैव प्रेस योर शर्ट, आई हैव प्रेस योर शर्ट, आई हैव आयरन योर शर्ट। जब बाहर से ये आवाज आई तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, लव यू। अच्छा अब बाहर गए तो बच्चे बाहर शर्ट से, शर्ट खड़ी हुई थी वही है कोई भी, एक ने बॉल मारी वो नीचे गिरी, दूसरे ने गोला बनाई, उसने एक को मारा, तीसरे को मारा, और ये शर्ट का कचूमर निकाल के वही वापस सोफे पे पड़ी गई। जब बाहर आया मैंने कहा बेगम, बेगम को किचन, मैं किचन में हूँ खाना बना रही हूँ, वही शर्ट लेके गया था। अब जब मैं शर्ट उनके पास लेकर गया तो अब मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? अब मेरा सवाल क्या होगा? हैव यू प्रेस माय शर्ट और डिड यू प्रेस माय शर्ट? यस। Have you pressed my shirt? सवाल होगा डिड यू प्रेस माय शर्ट? Did My you shirt. press my ये shirt? कनेक्शन नहीं रहा ना, कनेक्शन नहीं रहा, कनेक्शन नहीं रहा। अब तो वो गोला बनकर कचूमर बनकर साइड में पड़ी गई। अच्छा अब सिचुएशन दूसरी सुन लो। इस तरीके की, और उन्होंने शायद जल्दी जल्दी में देखा नहीं होगा, लेकिन एक जगह से जला दी। हमने पहन ली, और जब पहनी तो हमें नजर आया एक सुराख। तो शर्ट पहने पहने हम वही उनके पास गए, और अब हमने सवाल किया माजी में कुछ हुआ जिसका कनेक्शन मौजूद है। अब मैंने सवाल किया शर्ट तुमने इस तरीके की है? तो उन्होंने कहा नहीं वो मैंने बासी से करवाई है। बासी से करवानी थी तो मुझे वो खुद ही बोल देती, मैं खुद ही कर लेता। तुम्हें पता है कितने की शर्ट है? तो क्या हो गया, ये देखो सुराख ये हुआ है। और तो बासी ने बोला तुम्हें शर्ट, हाँ, तो उसने तो मुझे बताया भी नहीं, वो तो बस जल्दी से झटपट करके चली भी गई। जब भी मैं कहूँ इतनी जल्दी भाग क्यों गई? कहने की बात बाजी में जा रही हूँ। रहेगा अच्छा जा रही हूँ, जाओ।
सवाल क्या किया मैंने बेगम से, हैव यू प्रेस्ड माय शर्ट? नो आई हैव नॉट प्रेस्ड योर शर्ट, मेड हैज प्रेस्ड योर शर्ट, सी व्हाट शी हैज डन। देखो उसने क्या किया, ये देखो बर्बाद कर दी मेरी 6000 रुपए की शर्ट, वलीमे की शर्ट थी, अब दूसरा वलीमा करना है। Somebody has stolen my car. Somebody has stolen my car. ऐसा कब हुआ? बाजी में हम लोग गए हुए थे, मरी गए हुए थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, वापस आए तो गाड़ी नहीं। अब मैं पुलिस स्टेशन जाके क्या जुमला बोलूंगा, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। अब मैं इस बात को, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, और तो मेरे पास कोई उर्दू का जुमला नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। करेक्शन क्या है? आई डोंट हैव अ कार। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, सामने से रियाज साहब आ रहे थे। अरे भाई क्या हो गया, खैरियत? पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे, अरे यार गाड़ी चुरा ली हमारी किसी ने, somebody has stolen my car। ओहो अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ। कब? पता नहीं, हम लोग तो we were out of station and we came back yesterday, and when the car is gone, we don't have a car, there is no car। when we came somebody had stolen। जब हम आए तो कोई चुरा चुका था, पास परफेक्ट मार दिया। जब हम आए तो कोई गाड़ी चुरा चुका था, हमारे आने के बाद चोरी नहीं हुई, हमारे आने से पहले ही हो गई, तो पास परफेक्ट अपने अपनी जगह बना ली। व्हेन वी केम समबडी हैड स्टोलन। लेकिन ताज्जुब की बात है, मोहल्ले वालों ने भी नहीं बताया हमें, है भाई, मोहल्ले वाले कम से कम फोन कर देते, लेकिन उन्हें भी क्या पता, हमने बताया नहीं था किसी को मोहल्ले में कि हम जा रहे हैं, इसलिए कि और नजरों में आता है घर। अच्छा, somebody has stolen my car। बहरहाल पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा दी है, देखे अब क्या होता है। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, तीसरे हफ्ते पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, हाँ सीप साहब आप जरा स्टेशन, पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी गाड़ी मिल गई। अच्छा, वाह भाई, पुलिस ने पहली दफा कोई अच्छा काम किया। आप मिल गई है, लेकिन लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन वो ईंटों पे खड़ी हुई है, चारों टायर गायब है, और अंदर से साइड के मिरर्स भी गायब है, और इंजन भी, वो किट निकाल ली है, सीएनजी किट। अबे तो छोड़ा क्या है, आप वो बस जाकर देख ले, हमने तो आपका काम करना था, हमने गाड़ी आपकी ढूंढ ली, अब उसके लिए आपको कुछ, आप आ जाइए स्टेशन। ओके, बहरहाल अब देखना मेरा जुमला बदलने वाला है। somebody has stolen से somebody stole my car कैसे होगा। बहरहाल मैं पुलिस स्टेशन गया, सारे मामला पूरे किए, फिर लोकेशन पे गए, क्रेन लेके गए क्योंकि चारों टायर नहीं थे, फिर उसको ट्रक के ऊपर रखा, मैकेनिक की दुकान पे लाए, मैकेनिक की दुकान पे उसको सब चीजें रिपेयर करवाई, तकरीबन कोई 2 लाख रुपए लग गए। फिर वहां से मैं वही खड़ा हुआ था कि फिर रियास, अरे हसीब साहब, और भाई यहाँ कैसे? somebody stole my car 3 weeks ago, I told you, yeah, somebody stole my car 3 weeks ago। 3 हफ्ते पहले मेरी किसी ने गाड़ी चुराई थी, या I have just got it repaired। They stole all the tires, side mirrors, CNG kit, all the seats, even seats भी सारे ले गए, मैं पूरी गाड़ी ले जाते, नई गाड़ी ले लेता था। ओ चले, और इंजन विंजन तो था, बस वो भी मुझे लग रहा है 1-2 हम दिन बाहर रहते तो इंजन भी खुल ही जाता। ओ आई सी, चले। somebody Sarah has bought a new cell phone। सारा ने नया सेल फोन खरीदा है, iPhone 10। oh that's great। जब भी अब कनेक्शन क्या होगा इसका बताओ, सारा has bought a new cell phone, कनेक्शन क्या होगा? tell me the connection। Now Sarah has phone. Now New Sarah has phone, Sarah is very happy, और तो यही हो सकता है, सारा इज वेरी हैप्पी, iPhone 10 लिया तो खुशी होगी। 13 की बात ही अलग है, 13 ले ले तो क्या बात है। मेरी मदद करें प्लीज।
हेल्प मी, हेल्प मी। Help me. अब देखिए, मैंने पेपर में कभी आप कोई भी रिटन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट वहां पर लगता है तो इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज आएगी, और जब इस तरह से एक्सरसाइज आती है तो एक्सरसाइज में जुमले किस तरह से लिखे जाते हैं वो देखिए। द सेफ इज ओपन, देखो पहला सेंटेंस तुम्हें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, जो पहला सेंटेंस है वो तुम्हें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, द सेफ इज ओपन। कनेक्शन मिल गया। अब बताओ माजी में ऐसा क्या हो गया है? Somebody हाथ has उठा, somebody has stolen our money. He has stolen our money. हाथ उठाएंगे नहीं बस। Somebody has stolen our money। बस ये इसलिए प्रेजेंट हम पावर पॉइंट में देखे शिफ्ट इसलिए हुए हैं। अभी पावर पॉइंट में ये काम चल रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई रिफॉर्मेशन हो रही है। Somebody has stolen our money। असल में एक्सरसाइजेस की जवाब लिखे हुए हो या ना लिखे हुए मजा नहीं आता। तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जवाब हमें चाहिए, तो अब हमारा जवाब देखें कैसे उड़ता हुआ आएगा। अली इज सैड, ही फेल इन एग्जाम। ऐसा कब हुआ? माजी में। लेकिन कनेक्शन क्या है? वो सैड है। ऐसा माजी में क्या हो गया है? माजी में ऐसा क्या हो गया है? He has failed his exam. He has failed an exam। Wow, he has failed an exam। He has failed an exams। भाई ये घर की आवाजें जो आती है ना, माइक बंद कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग खराब होती है। सारा इज क्राइंग, सारा रो रही है। अब ऐसा क्या हो गया? अभी नया सेलफोन खरीदा था ना, टिकटॉक बना रही थी, अब्बा ने पकड़ लिया। वो कच्चा बादाम पे बना रही थी, अब्बा ने देख लिया कच्चा बादाम, उसका उसका कच्चा कीमा बना दिया उसके अब्बा ने। इसलिए दिलाया था मैंने तुम्हें आईफोन 10। पूरे मोहल्ले में आवाज आई। अली, यस, सारा इज क्राइंग। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? Our father has stolen Our her father has stolen her new cell phone. Her father Has has gone. her new cell phone। उसके अब्बा ने उसका नया सेल फोन तोड़ दिया। या अल्लाह, हमारे मुल्क की लड़कियों को देख और सीधे रास्ते पे चला। क्या हो गया हमारी आवाम को? मत बनाया करे यार, टिकटॉक्स मत बनाया करे, जलेंगे। अपनी जगह ना कम पड़े, टेंशन हो रही है मुझे। अपने आप को वायरल करने के चक्कर में लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं। मत पूछे प्लीज। सरसीब इज एंग्री, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा क्या हो गया? सरसीब गुस्सा है, ऐसा क्या हो? Most यस सबा। of the students stopped watching his lecture. Most of the students have Stopped watch his lecture. most of the students have Stopped watch- most of the students have होगा, has नहीं होगा। most of the students have होगा, not has। प्लीज स्टे एट होम। क्यों भाई, क्या हो गया? प्लीज स्टे एट होम, क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? A virus Virus has broken out in the A city. virus has broken out in the city। city. A virus has broken out in the city। I don't have my wallet। I don't have my wallet। Somebody पास- has picked my pocket. Somebody has picked my pocket। किसी ने मेरी जेब काट ली है। Somebody has picked my pocket। That's very good। आइए आगे चलते। इसी तरह से अब आपकी एक्सरसाइजेज आ रही है। अब हम जा रहे हैं मजीद आगे लेक्चर पर। वो कौन से अल्फाज है, वो कौन से वर्ड्स है, जैसे आपने देखा होगा कि हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पास्ट सिंपल में, हर टेंस के अंदर कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स हर टेंस के अंदर आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट के फैमिली वर्ड्स क्या है? एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जितने वर्ड्स अभी मैं पढ़ा रहा हूं
ये वर्ड्स अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के अंदर देखेंगे, ये वर्ड्स, बेटा खदीजा आपका नेटवर्क का कोई इशू होगा, 2 साल से तो मेरी आवाज बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे सर। इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल सर आपके कानों के पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, रिसेंटली वर्सेस जस्ट, मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि आखिर में नहीं बताऊंगा। ये वर्ड्स मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यही अल्फाज जब आप अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जाते हैं, सर तुम्हारा माइक क्यों खुलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब यही अल्फाज आप अमेरिकन इंग्लिश में देखेंगे तो ये पास सिंपल के साथ नजर आएंगे। ये बात मैंने आज से पहले कभी नहीं बताई किसी को, आज लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप लोग को बताइए। ये सारे अल्फाज, जितने अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में, जब आप अमेरिकन इंग्लिश को देखेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये सारे अल्फाज पास सिंपल के अंदर यूज किए जाते हैं। ये कौन कौन से अल्फाज है भी आपके सामने आ जाते हैं। अब आइए सबसे पहले रिसेंटली, उर्दू अपने पास नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, रिसेंटली। वर्सेस जस्ट, जस्ट का मतलब है अभी अभी। अगर मैं ये कह रहा हूं हाल ही में, अब रिसेंटली कितना रिसेंटली हो सकता है और कितने अरसे तक हम रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड, मैं ये नहीं कह सकता आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, मैं ये नहीं कह सकता। क्यों? मुझे मैंने रिसेंटली है ही नहीं हुआ, मुझे काफी अर्सा हो गया, 2 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। आई हैव रिसेंटली नहीं, मैं ये कह सकता हूँ आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन इन कराची, मैं हाल ही में और दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हुआ हूँ। 7, 8, 9, 10 महीने हुए, साल नहीं हुआ। अगर साल के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, 12 महीने के अंदर की बात है, रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड हो सकता है, आई हैव रिसेंटली स्टार्ट ज्वाइन SKH ऑनलाइन एजुकेशन, I have recently started working on my notes. I have also good news for all of you. I have started working on my vocabulary book. बहुत तेजी से काम शुरू हो गया vocabulary book पे, और इंशाल्लाह रमजानों के अंदर vocabulary book फाइनल हो जाएगी। And it will have around 200,000 vocabulary for all of you, with the English meaning, with an example, with pronunciation, with parts of a speech, with Urdu meanings. ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इस चीज को मैंने टारगेट किया। मुझे बस एक ही कमी महसूस होती है vocabulary, और जिस दिन वो बुक बन जाएगी फिर वो मैं पढ़ाने वाले भी रख लूंगा, कि जिस दिन किताबें बन जाती है पढ़ाने वाले भी आ जाते हैं, तो किताब बना दूंगा तो फिर पढ़ाने वाले बहुत हैं, तो दे विल बी टीचिंग यू। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सब चीजें मैं पढ़ाऊं। वी हैव रिसेंटली, अब अच्छा, अब रिसेंटली की जगह देखें। रिसेंटली समझ आ गया हाल ही में, साल के अंदर अंदर की बातें। रिसेंटली के बाद की लोकेशन जरा देख लें, इट इज एन एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब, और इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, वर्ब से पहले, we have recently joined, पहली लोकेशन। सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के शुरू में, या बचपन में मैंने गुट्टी में मिला के ये लोकेशन याद करा दी थी कि हम रिसेंटली का वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब है ना, एडवर्ब कहाँ आता है सबको पता है, वर्ब से पहले, जुमले के आखिर में, सेंटेंस के शुरू में, याद रहेगा। अब आ जाए जस्ट। जस्ट कहता है अभी अभी। अच्छा, अभी अभी बस 10 मिनट के अंदर अंदर की बात हो रही है तो अभी अभी। आप ये नहीं कह सकते सर रसीम हैज रिसेंटली स्टार्टेड हिज लेक्चर। अब रिसेंटली का वर्ड भी नहीं इस्तेमाल हो सकता आधे घंटे के लिए। रिसेंटली का इस्तेमाल होता है
1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते की बात हो तो रिसेंटली लगा लो। जस्ट इस्तेमाल होता है, कोई 10 मिनट के अंदर की बात हो तो लगा लो। अब आधा घंटा है, रिसेंटली नहीं आएगा, द जस्ट भी नहीं आएगा। आधा घंटा है तो फिर बोलो हाफ एन आवर अगो, ठीक है ना। अब जस्ट है, ही हैज जस्ट गॉन होम, इसका मतलब है 10 मिनट है, अभी 6:30 हो रहे, वो 6:20 पे गए। ही हैज जस्ट गॉन होम, अभी अभी घर निकला है भाई, अभी अभी घर। सर रसीब हैज जस्ट स्टार्टेड हिज लेक्चर, नहीं जस्ट नहीं लग सकता, आधा घंटा हो गया लेक्चर स्टार्ट किए हुए। Sir Rasib started his lecture at 10:30. Sir Rasib started his lecture at 6 o'clock. अच्छा, आपने जहां टाइम लगाया जुमला पास में निकल गया। अब आ जाए एक बच्ची का जो सवाल था, मैं फिर उसको कोट करूंगा, मरियम बीबी आपका सवाल। अब देखना मेरी उर्दू सुनना। सर रसीब ने अभी अभी लेक्चर स्टार्ट किया है। सर रसीब ने बस अभी लेक्चर शुरू किया है। सर रसीब बस लेक्चर शुरू कर चुके हैं, अभी अभी वो उन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया है। सर रसीब ने 10:30 बजे 6 बजे लेक्चर शुरू किया है। सर रसीब 6 बजे लेक्चर शुरू कर चुके हैं। सर रसीब ने 6 बजे लेक्चर शुरू किया था। सर रसीब 6 बजे लेक्चर शुरू किए। जो भी आप लोग अब जब 6 बजे आ गया तो अब भाई पास्ट सिंपल आएगा। अब वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं। सर रसीब 6 बजे लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। सर हसीब 6 बजे सर हसीब ने 6 बजे लेक्चर स्टार्ट किया है। सर हसीब ने 6 बजे लेक्चर स्टार्ट किया था। पास्ट सिंपल। जब 6 बजे आ गया, पास्ट टाइम वर्ड आ गया, थैंक यू वेरी मच। उर्दू को तो फॉलो ही नहीं करते ना हम लोग। कुछ दिन पहले, अच्छा कुछ लोग कहते हैं फ्यू डेज बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल मैंने आपको अक्सर बताया अपने सेशंस में, बिफोर का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में जायज नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैंने SKH ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन किया है। अब देखिए एक बात, कनेक्शन है। अलीशा आप अभी भी स्टूडेंट है, लेकिन अब आप ये कह रही है मैंने SKH ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लिया है, SKH लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन किए। आई हैव ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। लेकिन अगर तुमने इसमें लगा दिया कुछ दिन पहले, तो अब जुमला पास्ट सिंपल में चला जाएगा। बर्दाश्त नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट को बिल्कुल भी के पास्ट टाइम वर्ड्स उसमें आए, वो फौरन पास्ट की तरफ भेज देता है। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। सारा पिछले, अब देखो उर्दू देखो, सारा पिछले महीने लाहौर जा चुकी है। क्या बात कर रहे हो, सारा पिछले महीने लाहौर से होकर आ चुकी है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ तो सारा पिछले महीने लाहौर से होकर आ गई। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस उर्दू पर आपको। सारा पिछले महीने लाहौर से होकर आ चुकी है, सारा पिछले महीने लाहौर चली गई है, लाहौर जा चुकी है, लाहौर चली गई है, लाहौर गई थी, लाहौर से होकर आ गई है पिछले महीने। सारा वेंट टू लाहौर लास्ट मंथ। ही वेंट होम एन आवर अगो, चला गया वो घर आधे घंटे पहले। देखो सिचुएशंस को समझोगे ना कि जहां पास्ट टाइम वर्ड्स है वहां पास्ट सिंपल। अच्छा सर हटा दे, एन आर अगो हटा दे। चला गया वो घर, ही हैज गॉन होम। अभी अभी गया भाई वो घर, ही हैज जस्ट गॉन होम। ऊपर लिखा है नंबर 4 पे भाई, सिखा चुका हूँ। ही हैज जस्ट गॉन होम, चला गया भाई, ही हैज जस्ट गॉन। अभी अभी गया भाई, he has just अभी थोड़ी देर पहले गया है, a moment ago, past simple। he went a moment ago। American English, oh he just went। American English है, he just went। मैंने बता दिया आपको, इन सारे वर्ड्स के साथ अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पास्ट सिंपल नजर आएगा, लेकिन अपनी किताबों में आप कहीं नहीं देखेंगे। एवर, कभी, क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा ये। सारा को देखा आपने कभी? Have you ever seen Sarah? Have they ever invited you at lunch? Ever का मतलब कभी, और आगे देखो मैंने लिखा हुआ in question। We always use it in question। Have they ever invited you at lunch? क्या उन्होंने कभी आपको लंच पे की दावत दी है? Has she ever called you?
हैज शी एवर कॉल्ड यू, उसने कभी आपको फोन किया है? तौबा करो। व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं करती, कहती है डेटा खर्च होता है, खुद कर लो। मैंने बताया उस पर भी खर्च होता है, तो फिर कहती है मत किया करो कॉल, फोन पे किया करो, खुद किया करो, मेरा डेटा खर्च होगा। वाह भाई वाह, क्लियर, बहुत आसान है। आगे चलिए। ऑलरेडी, ऑलरेडी की उर्दू मीनिंग्स लिखिए अपने पास। ऑलरेडी की उर्दू मीनिंग्स लिखिए। पहले ही, और बिफोर की लिखिए पहले भी। पहले ही और पहले भी। अपनी नमाजें मत छोड़िएगा, क्लास नमाजें जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी कराची में अजान नहीं हुई है, लेकिन मैंने असर की नमाज पढ़ ली थी, मेरा गैप था, तो आप लोग भी नमाज पढ़कर बीच में फिर सेशन को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज नॉन स्टॉप सेशंस चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सेशन के चक्कर में आप लोग अपनी नमाजें छोड़ दें। प्लीज डोंट लीव योर सलाह, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। बिफोर पहले भी, पहले ही, पहले भी। अब ऑलरेडी पहले ही। हैव यू एवर सीन सारा, सही है बिल्कुल लिख रहा। वाह सुभान अल्लाह। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, आपकी तवक्का से पहले। अभी जैसे बज रहा है 6:40, आपने कहा सर चाय हमारे साथ पीजिएगा आज, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। सर अभी तो लेकिन 6:30 हो रहे। तो मैं फ्री था और आंखें बंद हो रही थी, तो मैंने कहा भाई बना लेते एक कप अपने लिए। आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन। अच्छा, रात का खाना हमारे साथ। somebody has already invited me, कल आपके साथ। अच्छा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस देखे, लिखा हुआ है शी वॉच दिस मूवी बिफोर। खांसी बहुत हो रही है, डॉक्टर को दिखाना है। शी हैज वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अब ये है पास्ट एक्सपीरियंस, और मैं बता रहा हूं कि जो बिफोर है ना, ये आपको इंटरव्यू में भी आएगा, जरा गौर से सुन ले। जैसे यहां तो सेंटेंस बन गया शी हैज वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। इंटरव्यू में सवाल आता है, पहला तो सवाल होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अभी मैं इंटरव्यू की तैयारियों, ये जो आप लोगों की डिस्कशन और स्पोकन क्लासेस होती है, उसी के अंदर आप लोग अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक हमारी एक्टिविटी आती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप, पहला सवाल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आइल्स का पेपर दे रहे हैं, स्पीकिंग में पहला सवाल आता है टेस्ट में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये आता है, हैव यू वर्क एनीवेयर बिफोर। हैव यू डन एनी जॉब बिफोर। क्या आपने पहले कभी नौकरी की है? क्या पहले कभी आपने नौकरी की है? हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर? यस। अब एवर भी लगा दिया इसमें, हैव यू एवर वर्कड एनीवेयर बिफोर। अब बिफोर आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। अरे उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? अली ने उनको पहले ही बता दिया है, अली हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है। अच्छा, वी मीट वसीम अकरम बिफोर, पास्ट एक्सपीरियंस, वी हैव मेट वसीम अकरम बिफोर। अब मैंने आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइएगा, हाथ उठाकर बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू, हाथ उठाकर बताना है, नहीं फिजिकली घर पे बैठ के हाथ मत उठाए, आपके पास जूम का ऑप्शन होता है। हैव यू वर्क, स्कूल के बच्चे होते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा है कैमरे में, जब कैमरा ऑन हुए होते तो वो बेचारे फिजिकली हाथ उठाकर बैठे होते। हाँ सर, हम हैंड रेस का ऑप्शन जूम में अवेलेबल है। हैव यू एवर लर्न लैंग्वेज ऑनलाइन बिफोर। इसमें या तो टिक लगाइए या क्रॉस लगाइए, एसकेएच के प्लेटफॉर्म के अलावा। हैव यू लर्न English online before?
या तो टिक लगाइए या क्रॉस लगाइए। अच्छा वीवो ने क्रॉस बना दिया, बेटा क्रॉस का ऑप्शन भी है आपके पास। नहीं, अच्छा ठीक है, पढ़ाएंगे, अब आप लोग पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट्स 2 साल से, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो अब अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, ऑनलाइन लैंग्वेज क्लासेस का। हमसे पढ़ा, हमसे सीखा, हमने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना काम कर रहे हैं। तो एसकेएच आपको ट्रेन भी करता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते भी हैं और फिर पढ़ाते भी। तो आप लोग तमाम स्टूडेंट्स मेहनत से पढ़िए और उसके बाद हमारे साथ पढ़ाइए, अपने आप को ट्रेन कीजिए। और फिर जिस तरह से हम घर बैठ के बस ज्यादा और टिक क्रॉस ना बनाइए, और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह से आप भी पढ़ाइए। 1 साल की ट्रेनिंग लेकिन ले, आज से पहले किसी ने ऑनलाइन नहीं पढ़ा माशाल्लाह, 17 लोगों ने, अच्छा एक ने आया जी पढ़ा है माशाल्लाह। लूट रहे भाई, ऑनलाइन लूट रहे लोग, मैं बता रहा हूँ बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। हर कोई मुझसे, मुझे पता है ज्यादा परेशानी कब आती है। आजकल आपने देखा होगा, मैंने अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। लोगों का ट्रस्ट बड़ी मुश्किल हो गया डेवलप करना ऑनलाइन में। हर कोई फ्रॉड है, फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, फेक है, और टाइम जाया कर देंगे। अच्छा पैसे भी लेते हैं हमें तो ऑनलाइन, मतलब क्या सारे लोग हैं, मतलब या हमारे घर पे तेल के डब्बे आ रहे हैं, राशन फ्री, राशन कार्ड मिले हुए हमें है। तो लोग कहते हैं फ्री पढ़ा रहे हैं आप। ये तो 5 दिन हमने फ्री कैंप लगाया है आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ एक्सेलेंस। माशाल्लाह 2 साल हो गए हमें ये प्लेटफॉर्म चलाते हुए, और रोज बरोज तब्दीली आ रही है। और दुआ, आप लोग भी दुआ किया करें एसकेएच के लिए। एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे माशाल्लाह टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेरे से, अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, नेक नियति से काम कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। सर आपने पहले कभी फिजिकली पढ़ाया है? हैव यू एवर टॉट फिजिकली बिफोर? जी बेटा 16 साल सर ने फिजिकल पढ़ाया, जब भी अब ऑनलाइन पढ़ाना कोई मसला नहीं है उनके लिए। आई हैव टॉट फिजिकली बिफोर, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है फॉर 16 years सो फार, अब तक, सो फार, अब तक। अच्छा सो फार का मतलब भी अब तक है, येट का मतलब भी अब तक है। ऊपर एक और बात बता दूं, नोट कर लो, बिफोर की जगह को तब्दील मत करना, बिफोर की जगह को तब्दील मत करना। बिफोर हमेशा सेंटेंस के आखिर में ही जाएगा। ऑलरेडी हमेशा, ज्यादातर अमूमन वर्ब से पहले ही दिखेगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, ऑलरेडी की जगह को मत छेड़ना, बिफोर की जगह को नहीं छेड़ना, ठीक है, उसको उसकी जगह पर रहने देना। सो फार, सो फार और येट भी जुमले के आखिर में जाएगा। माना ये एडवर्ब्स है, एडवर्ब अपनी लोकेशंस को चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स के नखरे हैं, वो तब्दील नहीं होते, अपनी जगहों से नहीं हिलते, उन्हें जहां लिखा हुआ है वहीं लिखा रहने दो। सरसीब हैज टॉट अस टेंसेस सो फार, सरसीब ने अब तक हमें टेंसेस पढ़ाए हैं। सरसीब हैज टॉट अस टेंसेस सो फार। क्या किया है तुमने अब तक? किया क्या है तुमने अब तक मेरी मेरे लिए जिंदगी में? व्हाट हैव यू डन सो फार? अक्सर कभी कभार एक बात जब उससे होती है तो ये सवाल, तुमने किया क्या है मेरे लिए जिंदगी में? कुछ नहीं बहन। व्हाट हैव यू डन सो फार? व्हाट हैव यू डन सो फार फॉर मी इन लाइफ? नथिंग। हैव यू डन मास्टर्स सो फार? क्या आपने अब तक मास्टर्स किया है? हैव यू डन मास्टर्स सो फार? सारा अफर्मेटिव में और क्वेश्चन में आप सो फार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इन अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन यू कैन यूज सो फार। लेकिन जब येट की बात आती है तो नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव क्वेश्चन में आप येट का इस्तेमाल करेंगे। सारा अब तक घर नहीं आई, चली गई होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने, सिनेमा गई होगी, जाकर चेक करो। अरे नहीं, वहां भी चेक कर लिया, फोन करो, फोन बंद है उसका। सारा हैज नॉट रीच्ड होम येट, दोस्तों को फोन करो, दोस्तें कह रही है वो तो कॉलेज से आज आई नहीं कॉलेज। व्हाट? सारा हैज नॉट
reached home yet, अब तक घर नहीं आई। बाद में पता चला वो सेकंड फ्लोर में सो रही थी ऊपर जाकर। हमारे एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो वो एक बच्चा 4 महीने से आ ही नहीं रहा था, तो एक दिन उनके अब्बा आ गए फीस जमा करा दे, तो कहने लगे वो बेटे को बुला दे साथ लेके जाऊंगा। मैं कहा सर वो तो 4 महीने से एब्सेंट है, आई नहीं। क्या बात कर रहे हैं जी, हम आपको फोन कर रहे हैं, आपके सारे घर के फोन नंबर बंद है, तो कोई रास्ता ही नहीं हो रहा। अगर 4 महीने से तुम जा रहे हो और फीस फीस तो जमा मैं करवा रहा हूँ। हाँ, इत्तेफाक से आज आपसे मुलाकात हो गई तो बात से बात निकल गई। ये अच्छा, वो घर जाके पूछा उससे कहाँ हो, उसी वक्त, बल्कि उसी वक्त फोन किया, कहाँ हो? कहने लगा मैं घर पर हूँ। घर पे कहाँ हूँ? कहने लगा सेकंड फ्लोर पर हूँ, सो रहा हूँ। तो सुबह निकलते थे कॉलेज से, घर से और ऊपर जाके सो जाते थे। 4 महीने तक सोते रहे, 4 महीने बाद पता चला। लेकिन फिर हमें हकीकत पता चली, वो स्टेप सन था वो, तो कुछ होता है ना माँ बाप से दूरी, इसलिए। व्हाट हैव यू डन सो फार, क्या किया आपने अब तक? सारा घंटी पहुंची अब तक, कोई बात नहीं। वाई, तुमने अपने अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया अब तक? वाई हैवंट यू टोल्ड योर पेरेंट्स येट? वाई हैवंट यू टोल्ड योर पेरेंट्स येट? मुझे अभी मरना नहीं है। Why haven't you told your parents yet? तुम्हारे अब तक समझ नहीं आई है? अब देखो ये जुमला, सेंटेंस उर्दू देखो, haven't you understood yet? क्या तुम्हारे अब तक समझ नहीं आई है? अब ये चुका चुकी वाले लोग ना रो रहे बैठ के, सर चुका है, चुकी है, लिया है, लिए है, कहाँ चले गए हैं भाई? उर्दू को फॉलो नहीं करना है आपको। आप ये बात देखें कि येट और सो फार का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। अच्छा 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 अच्छा, haven't you understood yet? समझ नहीं है आपको अब तक? मेरे अब तक समझ नहीं आई सर। I haven't understood yet, मेरे अब तक समझ नहीं आई। अब आपके पास आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना हम 10 मिनट का नमाज मगरिब का ब्रेक रखेंगे, उसके बाद फिर मिस मरियम ज्वाइन करेगी, और मिस मरियम का बड़ा जबरदस्त सेशन होगा 9 से 10 में। वो प्रोनाउंसिएशन सेशन कंडक्ट करेगी 5 दिन तक, स्पेशल सेशन विद मिस मरियम एट 9 o'clock। यस, मेरा जो अगला सेशन होगा, जो मैं 8 से 9 में लूंगा, उसमें मैं मॉडल वर्ब्स पे बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ 5 दिन तक, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस के ऊपर। यस, रीच क्वेश्चन, हाथ उठा के सवाल किया करें तो मुझे अच्छा लगता है, मैं नाम लेता हूँ मुझे। यस सर गलती ना। एनी क्वेश्चन, या क्वेश्चन मैं खुद ही उठा दूँ? नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, तैयबा तैयबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने लास्ट 2 वीक से नहीं थी ना क्लास में, मेरे भाई की शादी चल रही थी तो उधर में बिजी थी, बुलाया नहीं मुझे आपने। कोई लेक्चर वगैरह नहीं मिला। मिल जाएगा। आप ये जो 5 दिन के सेशन है ना, ये पाबंदी से ले, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपका क्लियर हो जाएगा। दोपहर वाला वो जो स्टेट वर्ब्स का है, यही लेक्चर्स आप लोगों की क्लास के चल रहे, जो तो कवर अप हो जाएगा। फिर देख लेंगे जो नहीं रहा। ओके फिर सर। रमजान के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ ना 4 दिन, तो वो टेंसेस और मॉडल्स, तो उससे भी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। यस, अलीशा, कोई अच्छा सवाल आ रहा है अलीशा का? सर आपने ये बताया कि पास्ट सिंपल के साथ हमारे ये पास्ट टाइम वर्ड्स लगेंगे। सर ये जरा लाइन दोबारा रिपीट कर दें कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास्ट सिंपल के साथ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिसेंटली जो past है time वो words। ठीक है। ऐसे अल्फाज जो पास्ट की बात करते हो, ऐसे अल्फाज जो पास्ट की बात करते हो, अगर आप अपनी गुनाहगार आंखों से देखना चाह रही है उन अल्फाजों को, तो मैं दिखा देता हूँ अभी, लेकिन नजर नहीं आ रहा मुझे अभी, मेरे पास स्क्रीन पर नहीं है, वरना मैं आपको पास्ट टाइम वर्ड्स के साथ, आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। पास्ट टाइम वर्ड्स में जो भी होंगे उनके वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आ सकते। अब पास्ट टाइम वर्ड्स क्या क्या होते हैं
वो पूरा पास्ट सिंपल के लेक्चर के अंदर मैंने बयान दिया था तफसील से, चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। यस मिसेस आकिब। सर ये जो येट और सो फार है, हाँ। आपको इसकी स्पोकन क्लास 1 डे या 2 डे की आप कंडक्ट कर लें ताकि ये चीज ना हमें हमारे जहन में बैठ जाए, इस चीज में अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाए हमें येट एंड सो फार। अभी तो समझ आ गया है, लेकिन जब हम तो ठीक है, वो जो अभी मैं speaking में फिर रमजान भूल के अंदर मैं जाएगा। खुद स्पोकन लूंगा ना, तो वो मैं जी टॉपिक से रिलेटेड ही लूंगा। जैसे मैं आपसे एक जी सवाल थैंक करूंगा कि जिंदगी में आप सबने अब तक क्या क्या किया है, तो सब अपने बारे में बताएंगे। सर मैंने तो अब तक सिर्फ शादी की है, सर मैंने अब तक मास्टर्स किया है, ठीक है ना। फिर सवाल भी कर रहे होंगे व्हाट हैव यू डन सो फार, तो वो सो फार एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अब तक आप लोगों ने जिंदगी में क्या नहीं किया है, क्या आपको अब तक नहीं मिला है, बता दीजिए, आज सच सच बता दें। तो फिर वो येट का इस्तेमाल चल रहा होगा, तो वो सब दिमाग में फिर बैठ जाएगा, ठीक है। वक्फा बनाए नमाज मगरिब, नमाज पढ़ते अल्लाह को याद करते, फिर 10 मिनट बाद आप लोग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा चाय बनाने के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज बहुत जरूरी है, नमाज दुआ में याद रखिएगा। सेशन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्टेड है। आप नमाज पढ़ के वापस आ जाइए।